अस्सलाम वालेकुम जी, आपको वेलकम करते हैं पेडमैक की एक और सीरीज़ के अंदर वेयर वी हैव अनदर प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात हो तो इनकी जो इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। और आज इनके साथ हमने वक्त इसीलिए लिया ताकि आप तक भी इनका एक्सपीरियंस भी पहुंचा सकें और पेडमैक के साथ जो इनका ताल्लुक है उसको भी हाईलाइट कर सकें। हारून अली खान साहब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं CHT पाकिस्तान। वेलकम टू द सीरीज सर। थैंक यू वेरी मच। सो सर, थोड़ा सा CHT पाकिस्तान के बारे में बताइएगा, हाउ यू इनिशिएटेड इट और किस तरह पाकिस्तान की लीडिंग आपने इसे टेक्सटाइल कंपनी बना दिया। So first of all, we thank you very much for inviting me. CHT is belonging to a big group which is based in Germany. So it is a manufacturer of chemical industry specifically for textile, leather and various other industries as well. So Pakistan predominantly was a textile market. So we started exploring opportunities and finally we were able to invite them to invest in Pakistan. And that's how the journey started here. So we acquired this piece of land in 2008 and we implemented our first project of chemical manufacturing in 2010. बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ पे यूनिट लगाने का कितना फ़ायदा आपको हुआ? आप कहीं बाहर भी ज़मीन ले सकते थे, एक्वायर कर सकते थे एंड सेट अप अ प्लांट। वो क्या फ़ायदे थे जो आपको यहाँ पे मिले? प्राइमरीली फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इससे पहले इंडस्ट्री लगाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। So I was mainly into trading and importing and then selling in the market. So when we decided and conceived the project, so I tried to hunt down the appropriate places around this area and other parts of Lahore as well. But somehow that when I entered first time to this industrial state, it is you can call it love at first sight, na? So it was my desire जिसको कहते हैं कि to have a plant here. Unfortunately ये state उस वक्त तक तकरीबन sold out थी और there was no plot available in the industrial state. But having a serious investor, so I must appreciate that Pedmake has reconsidered our request and they give us an opportunity to have a piece of land here and then we invested in this area. The biggest advantage I would say that compared to any other part of Lahore, I think it is a well structured, well monitored and very well kept industrial state. So there had been always a one window operations available, so you did not need to go to various departments. And I think in our success, this industrial estate has a big role. बिल्कुल सही। सो एक मल्टीनेशनल को पाकिस्तान में डील करना और स्पेसिफिकली जब इस गवर्नमेंट के बाद हम ये बात करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी चाहिए, और वो तभी आएगी ना जब कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का बहाल होगा गवर्नमेंट पे, स्टेबिलिटी पे। अब SIFC इज़ ऑल्सो वर्किंग इन दिस रिगार्ड। सो अब चीज़ें कुछ बेहतर आपको लग रही हैं इस सेटअप में? चीज़ें हमेशा पाकिस्तान में एक ही तरह की रही, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो देयर आर चेंजेस, फेसेस चेंज होते रहते हैं, मगर मेन स्ट्रीम में हम वैसे ही चल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है और वो हमेशा से रोल जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। अब जो मैं अगर करंट टेन्योर में बात करूं तो अनफॉर्चुनेटली हम एक बहुत बुरे हालात से वापस रिकवर कर रहे हैं, विच वॉज वेरी वेरी चैलेंजिंग। तो आई मस्ट से कि दे आर वर्किंग हार्ड बट दे स्टिल नीड टू लुक फॉरवर्ड and do some really strategic changes which will eventually take us out of this difficult situation. SIFC is a good forum. They are very proactive and they I must appreciate that they also understand the business sense as well. मेरे जो भी interactions उनके साथ 2-4 हुए उसमें I was really inspired कि जो मेरी apprehension ये उनके बारे में थी वैसी नहीं निकली। So they have been doing really their best and they really want Pakistan to progress as early as possible. Government policies का effects भी आ रहे हैं। मैक्रो लेवल के ऊपर तो हमने देखने भी शुरू कर दिए हैं। अब माइक्रो लेवल के ऊपर ये effects कब तक ट्रांसलेट होते हैं, it's a time टेकिंग है।
अच्छा सर, एक बहुत बड़ा चैनल जब ग्रोइंग हम सस्टेनेबिलिटी गोल्स की जब बात करते हैं, पिडमैक और जावेद इकबाल साहब का इनिशिएटिव भी ग्रीन इनकॉर्पोरेशन को लेकर भी है। सो आप बहसीयत एक एंटरप्रेन्योर और एक यूनिट हेड सस्टेनेबिलिटी को कैसे इनकॉर्पोरेट? That is one of the most important ingredient for us. So if you had a chance to roam around our production side, you will see a lot of initiatives we have done. So when I got the chance to head the Sundar Industrial Estate as president. So one of my key initiatives के जी हमने sustainability को focus करना है. And then we introduced the policy regarding the renewable energy. उससे पहले unfortunately policy नहीं थी. So we convinced PIDMEC to consider it, and now this industrial state is working very good, and we have a lot of people who are generating electricity on the renewable basis. Similarly, for rainwater harvesting, this area was being flooded several years back because of the cloudbursts. So we had developed around 160 wells, which finally takes the water inside the ground, and we do not have that much of severe flooding now. The plantation is also one of the key initiatives. तो plantation तो हर दौर में होती रही. हमने first time इसका census उस time में किया. तो we started with 28,000 plants at that time. Now we have more than 160,000 plants installed here. So we are all doing very good in this, and this has improved the overall outlook of the industrial state. So I must congratulate the chairman जावेद इकबाल साहब के, उन्होंने आके और मज़ीद emphasize किया इसके ऊपर. That's a very good initiative. We are already working on the combined effluent treatment plant. जावेद साहब इसको take up कर रहे हैं. हमने अपनी proposals यहाँ से बना के उन्हें भेज दी हैं, which will eventually add the seriousness of the PIDMEC towards the sustainability. बिल्कुल सही। उड़ान पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के जितने इनिशिएटिव हैं, स्पेसिफिकली मरीम नवाज़ साहिबा ने भी एक गारमेंट सेटअप और सोलर उसके ऊपर भी काम कर रही हैं, एक सिटी भी सेटअप किया है। इनिशिएटिव्स को आप कैसे देखते हैं? मैं बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ, और मुझे लगता ये है कि इट्स अ लॉट ऑफ वर्क शी हैज़ बीन क्लेमिंग एंड ट्राइंग टू वर्क. टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, तो देयर शुड हैव बीन वेरी स्पेसिफिक एरियाज जिनको एम्फसाइज किया जाए या फोकस किया जाए. ये अच्छे इनिशिएटिव्स हैं. आई विश हर अ लॉट टू हैव अ लॉट ऑफ सक्सेस इन दिस. बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये अगर पूरा सुंदर एक्वायर हो गया है तो कितनी और ऐसी इंडस्ट्रियल स्टेट्स आपकी नज़र में होनी चाहिए? बिकॉज दिस इज़ नॉट इनफ, कायदे आज़म इज़ नॉट इनफ. सो हमें कितना और डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए और कितना कैपिटल रिक्वायर होना चाहिए किसी के पास टू हैव द प्लेस? जो सुंदर का प्राइमरीली मॉडल था वो ये था कि government was incentivizing on the land, and the businessman was very much accepting this offer and trying to put a lot of efforts to make it successful. जितनी सुंदर सक्सेसफुल है इतनी दूसरी इंडस्ट्रियल स्टेट्स को होना चाहिए. उस पर काम करने की ज़रूरत है, उनका एनालिसिस करने की ज़रूरत है. तो आई वुड नॉट कमेंट ऑन दिस कि जी क्या स्पेसिफिकली काम करना चाहिए इसके ऊपर, बट देयर आर सर्टन ग्रे एरियाज विच नीड्स टू बी इम्प्रूव. हमें वो पॉलिसीज़ लेके आनी चाहिए जिसमें जो है हम सिर्फ फैसिलिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे वी मस्ट इंश्योर कि जो फैसिलिटेशन दी जा रही है उसके रिस्पॉन्स में इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो कितना सीरियसली रिस्पॉन्ड कर रहा है. तो हमारे पास आज भी यहाँ पे चैलेंजेस हैं. आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द चेयरमैन दैट ही हैज़ टेकन एन इनिशिएटिव कि फर्स्ट टाइम उन्होंने यहाँ पर वो प्लॉट्स जो कि एक्वायर कर लिए लोगों ने, नॉट फॉर द सेक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट दे जस्ट टुक इट to see कि जी फ्यूचर में इनकी प्राइस एप्रिसिएशन होगी तो we will sell it out. So he really took a very courageous initiative and he cancelled those plots. इससे पहले और किसी ने ये काम नहीं किया था. तो ये बहुत बड़ा काम है. इसी से सीरियसनेस डेवलप होगी. कोई जेन्युइन इन्वेस्टर भी फिर अब एक्वायर, जेन्युइन इन्वेस्टर भी आएगा, और अदरवाइज अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं. सुंदर तो इतनी वेल प्लेस्ड है कि वी ऑलवेज रिसीव इंक्वायरीज कि हमें यहाँ पे जगह मिल जाए. फॉर्चुनेटली चूँकि और इंडस्ट्रियल स्टेट्स लॉन्च हो चुकी हैं और उनकी कॉलोनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि इसको मज़ीद एक्सपेंड ना किया जाए.
तो अगर इसको एक्सपेंड करें तो यू विल सी कि जी लोग कितनी तेज़ी से सुंदर में आके पार्क होते हैं। बट यह है कि दूसरी इंडस्ट्रियल स्टेट्स के ऊपर एम्फेसिस होना चाहिए, गवर्नमेंट को एफर्ट करनी चाहिए उनको चलाने के लिए। दे आर बिग एसेट्स एंड वी नीड सिमिलर काइंड ऑफ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स। हमारी ज़रूरत है, डिमांड है इंडस्ट्री की। सो आपको लगता है कि पिडमैक एक ऐसा इदारा है जिसने फैसिलिटेशन के साथ साथ जो वन विंडो ऑपरेशंस दिए उससे आपका काम बहुत आसान हो गया? पिंडबेग ही शाबाहिर इदारा है ये जो 56 कंपनीज बनी थी, जिसने वाकई ऑन ग्राउंड कोई ऐसी प्रोजेक्ट्स जैसे काम किए हैं। बाकी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बट ये है कि इनकी वाकई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और मेजर रीज़न उसकी यही रही कि प्राइवेट सेक्टर बीच में इन्वॉल्व रहा और उन्होंने अपने अपने तौर पर बेस्ट कंट्रीब्यूट किया। नई सोच के साथ आए, टिपिकल सोच नहीं थी उनकी जो कि पास्ट में फॉलो होती रही थी, तो जिसकी वजह से ये हुआ है। और आई विश ऑल द बेस्ट टू पिडमैक एंड देयर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एज वेल। बहुत शुक्रिया आपका हारून साहब फॉर अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन। और ज़रूरी यही है कि हम हाइलाइट्स तो बताएं ही, कुछ ड्रॉबैक्स भी उसकी भी निशानदेही करते रहें ताकि इम्प्रूवमेंट का मार्जिन हमेशा रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे अगली सीरीज़ में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।